है कि हमारा ये नुकसान ये लिखा है इन्होंने, वो आज स्पष्ट हो जाए। बढ़िया से पंचनामा बनवाइए और सभी लोग मिल के उसको सही करें, ठीक है ना, ताकि जो है वो पंचायत में चस्पा हो सके, दिखे कि यहाँ पे वास्तविक में इसका ये जो भी फसल है वो फसल है और इसका इतना खराबी हुआ है। इसमें दो तरह से फायदा होता है, एक तो जो वास्तविक में जिनका किसान है जो जिसका जो खराब हुआ उसको पूरा मुआवजा मिलता है, और जिनका मान लीजिए कि ये तो चलिए पूरा गांव खराब हो रखा है, कुछ गांव में आधा खराब होता है, कुछ गांव में आधा खराब हुआ आधा खराब नहीं हुआ, तो उस गांव में ऐसा होता है कि आधे को जो उसको मिलना चाहिए वो वाजिब मिले, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको नहीं मिले। तो ये सब ऐसा भी होना चाहिए कि जिनका सही में खराब हुआ उनको 100% पूरा भरपाई मिले, और बाकी लोग आप ही के साथ मिलकर बोले कि नहीं भाई तुम्हारा खराब नहीं हुआ, तो उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर काम करेगा तो शासन के राशि का भी दुरुपयोग नहीं होगा, और जिनको सही में खराब हुआ है उनको 100% फसल के हिसाब से मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कुछ गाय भैंस को भी चोट लग गया है, मर गई है, उनका भी जो है इलाज का। गांव में आप सभी के खेतों में भी गया और यहाँ पे देखा कि काफ़ी बृहद रूप से यहाँ पे जो है ओला गिरा है और किसानों की जो फसल है वो खास करके गेहूं और आपका लहसुन का जो है फसल काफ़ी खराब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो अभी मैं विधायक जी के साथ भी इधर सोनकच्छ में भी इधर देख रहा था और आज अभी हाटपिपलिया में हूँ। तो आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया चिंता न करें, आगामी 2-4 दिन में हम लोग लगातार पूरे आपके हल्के का सर्वे ग्राम पंचायत में यहाँ पे चस्पा भी की जाएगी और आप लोगों के देखने के लिए भी रहेगा कि आप लोगों को कितना किस प्रकार का मुआवजा बन रहा है, और जल्दी ही हम लोग आप लोगों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता से काम भी करेंगे। मैं आप सभी को इस मौके पे यह सूचित भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने फसल का बीमा भी करवा रखा है, तो जो किसान भाई हैं आपके पास 2 ऑप्शन है जहाँ पर जिसके माध्यम से आप फसल बीमा के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। फसल बीमा ऑटोमेटिक भी काम करता है सैटेलाइट के माध्यम से, उसके अलावा आप जो है पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत रूप से जो क्लेम अगर आप क्लेम करना चाहें तो 14447 3 बार 4 और 7 में डायल करके आप अपना बीमा के लिए क्लेम करने के लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। तो बीमा के जो पॉलिसी के जो व्यक्ति हैं अधिकारी वो आएंगे, आपका व्यक्तिगत खेत का भी आपके चेक करके जाएंगे और उसकी बीमा का जो है रिपोर्ट बना के जाएंगे। और दूसरा जो इसके पास स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप लोग उसको जो है उसके माध्यम से भी आप लोग एप्लीकेशन में अपने इसके लिए कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये फसल बीमा तो आप लोगों को जो है बीमा आप लोगों ने करवाते हैं, जो आप लोग केसीसी रहते हैं उसमें बीमा जो कटता है वो उसका है। दूसरा RBC 64 राहत राशि जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आप लोगों को तत्काल जो है हमारी रेवेन्यू टीम जो सर्वे करेगी उसके माध्यम से मिलेगा। तो दोनों राशि आप लोगों को मिलेगी और मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग दिला सके, उतना हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार दिक्कत ना हो। और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है और कल रात की घटना हुई और पूरी सुबह से ही आज हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में, तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। जी, आज मेरे द्वारा सोनकच्छ क्षेत्र के और हाटपिपलिया क्षेत्र के 7-8 ग्राम पंचायतों के भ्रमण किए गए थे। कल रात को 27 तारीख की रात को देवास जिले के 2-3 ब्लॉक में काफ़ी जोर की ओला बारिश की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के संदर्भ में आज भ्रमण किया गया था और देखने में यहाँ आया कि लगभग हाटपिपलिया और सोनकच्छ और बागली के लगभग 8-8 गाँव, लगभग 24 से 25 गाँव में काफ़ी ज़्यादा ओला बारिश हुई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण काफ़ी फसल को क्षति नुकसान हुआ है। इसका आकलन करने के लिए सभी तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी फसल का नुकसान हुआ है और जो भी जान माल का भी नुकसान हुआ है उसका सभी का प्रॉपर आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद इन सभी मुआवजा का जो है प्रॉपरली इसका समय से इनका वितरण हो सके, इसकी पूरी तरह से समीक्षा की जा रही है। और हम आशा करते हैं कि जो भी किसान जिनको भी जिनको फसल का नुकसान हुआ है उनको हम लोग प्रॉपरली उनको जो है राहत मुआवजा दिला सकें और सरकार इसके लिए काफ़ी कटिबद्ध है और हम अब सभी प्रयास कर रहे हैं।